हेलो एवरीवन, मैं मुकुल अग्रवाल आप सबका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो है एफएल इंडिया, उसका बिजनेस मॉडल, उसका रेवेन्यू मॉडल। बट एक चीज़ मैं आपको उससे पहले दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये मेरे वीडियो चैनल का है और सर्च मॉडल है, और यहाँ पे मैंने सिर्फ सर्च में बिजनेस डाला। बहुत बार क्वेरी आती है, सर बजाज फाइनेंस का बनाएं, एसबीआई कार्ड का बनाएं, आरवीएनएल का बनाएं, रुचि सोया का बनाएं, पीवीआर का बनाएं, आइनॉक्स का बनाएं, ट्राइडेंट का बनाएं, रिलैक्सो का बनाएं। देख लीजिए कितना सारा हमने बनाया हुआ है। सिर्फ क्या डाला? बिजनेस डाला। तो प्लीज आप भी, आपकी मैं गारंटी देता हूं, आप लोगों के जो कमेंट बॉक्स में सवाल आते हैं ना, 70% रिजॉल्व हो जाएंगे अगर कोई भी चीज के साथ मेरा नाम डाल दो। जब आप सर्च करते हो ना, आपके दिमाग में आया हेवल्स, कि हेवल्स की वीडियो चाहिए, हेवल्स के साथ मेरा नाम डाल दो। मतलब जो भी आए, मुझे पर्सनली ऐसे लगता है कि मैंने इतनी वीडियोस आपके लिए बनाई हैं कि 70-80% आप लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। आई होप मेरी इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई हो। बाकी एक और चीज़ आती है, सर प्लीज़ हमें हमारे फंसे हुए पोजीशन में हेल्प कर दीजिए। तो आप लोगों के फंसे हुए पोजीशन में हेल्प के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ट्विटर पे मैं 15 से 20 मिनट लाइव आता हूँ। वो टाइम आप ट्विटर पे जुड़े रहें तो आप अपनी क्वेरी कर सकते हैं। वो मैं टेलीग्राम में टाइमिंग बता देता हूं कि मैं कब लाइव आने वाला हूं। तो इससे क्या होगा, जब मैं लाइव आने, आप तैयार रहते हैं और तैयार होकर अपने सवाल को कर सकते हैं। जैसे देखिए, ट्विटर पे डाला 12 से 12:15 बजे तक रहूंगा, आप वहां पे हैशटैग के साथ पूछिए। तो आई होप, ये हम बहुत दिल से कोशिश कर रहे हैं आप सब पैसे कमाएं, किसी टिप्स प्रोवाइडर के चक्कर में ना जाएं, और आपका नॉलेज ग्रोथ हो। और हम दिन रात इसीलिए लगे हुए हैं। चलिए अब शुरू करते हैं एफएल इंडिया। अब एफएल इंडिया क्या है, कैसे है? तो बहुत, सबसे वीडियो की शुरुआत आसान से। जब आपके बच्चे या हम या हमारे मम्मी पापा जब मोबाइल यूज करते हैं ना, तो बहुत सारा ऐड दिखता है। उसका जिम्मेदार सिर्फ एक कंपनी है, वो है एप्पल इंडिया। तो जब हम लोग बिना ना समझी के अरे अरे यार कौन है ऐड डाल देता है, अरे कौन है परेशान कर रहा है, कौन है ऐड, ये वो है जो आपको परेशान कर रहे हैं। तो आई होप गो पीपल की भाषा में आपको समझ में आ गया होगा कि एप्पल इंडिया क्या करता है। मोबाइल ऐप में ऐड डालने का काम करता है। अब करते हैं डिटेल में बातें। कैसा लगा तरीका? देखिए, ये एक लीडिंग मोबाइल एडवर्टाइजिंग कंपनी है। 2005 से लीडिंग वर्ड यूज किया है, याद रखिएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों का भी पैसा इसमें लगा हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के मैनेजमेंट में। दो फाउंडर हैं, एक है अनुज खन्ना और दूसरे हैं अनुज कुमार। ठीक है। अब देखते हैं कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है। तो मोबाइल एडवर्टाइजमेंट से पैसा कमाती है, जैसा कि बताया। तो अब सोच रहे होंगे कि मोबाइल ऐड से पैसा कैसा आता है, क्योंकि कई सारे लोगों को अब ये टेक्नोलॉजी तो नया है ना, काम तो नया है, जो पिछले कुछ सालों से लाइट में आया है। तो देखिए, अब क्या होता है जब वेबसाइट के बीच में ऐड डालने के बारे में आप सोचते हैं, मतलब आप कोई बिजनेसमैन है और आप सोचते हैं कि मुझे किसी वेबसाइट के बीच में ऐड डालना है, गेम के बीच में ऐड डालना है, वीडियो के बीच में ऐड डालना है, मतलब तरह तरह के ऑप्शन हो गए हैं आज के डेट में, है ना। किसी एप्लीकेशन में ऐड डालना है कि हाँ, ये इकोनॉमिक टाइम का मोबाइल एप्लीकेशन बहुत चलता है, उसके बीच में मेरा ऐड आ जाए, मतलब कुछ फाइनेंस के लोग देख लें, तो इस तरीके से ऐड। तो ये सारे ऑप्शन किस तरीके, तो ये एफएल इंडिया आपको पूरा हेल्प करती है इस मामले में। अब लेकिन यहाँ दूसरी चीज क्या है, जो सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज, टारगेट ऑडियंस। इनका जो रियल जो है ना गेम, वो है टारगेट ऑडियंस का। और जो इनका कंज्यूमर प्लेटफॉर्म है टारगेट ऑडियंस के लिए, वहां से इनका 97% का रेवेन्यू आता है। अब टारगेट ऑडियंस क्या है? मान लीजिए आपका कोई प्ले स्कूल है और आप उसको ऐड करना चाहते हो, तो ये उसको, कौन लोग प्ले स्कूल के रिगार्डिंग सर्च कर रहे हैं, ये सिर्फ उनको दिखाएंगे। इससे बड़ी चीज क्या हो सकती है? तो आई होप टारगेट ऑडियंस का मतलब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से टारगेटेड बेस काम होता है। अब दिमाग में आपके एक सवाल ये भी आ रहा होगा कि इनको कैसे पता कि कौन टारगेट बेस काम कर रहा है। तो एक बड़ा सिंपल सा सवाल होता है, आपने कभी फ्लाइट टिकट बुक की है, लेकिन बुक करने के बाद भी आपने बुक नहीं की, मतलब चीज़ों को देख के छोड़ दिया। उसके बाद क्या होता है, आप जो भी वेबसाइट खोलो वहां पे फ्लाइट टिकट के एड्स स्टार्ट हो जाते हैं। आपने किया होगा मेक माई का, लेकिन स्टार्ट हो जाता है यात्रा वालों का। क्यों? ये है वो इंटेलिजेंस। आई बात समझ में? टारगेट इंटेलिजेंस ऑडियंस। तो ये पूरा इंटेलिजेंस बेस्ड काम होता है, जिसके हिसाब से ये टारगेटेड करते हैं। तो अगर इससे भी सिंपल बोला जाए तो डेटा गेम है भाई, और जिनके पास डेटा है वो राजा है आज के डेट में।
ठीक है, तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा कि एफएल इंडिया टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुंचती है, क्योंकि इनके पास डेटा है। ठीक है, यूजर का कंपनी जानती है कि कहाँ किसको क्या दिखाना है, किसको क्या नहीं दिखाना है। अब समझते हैं इनके काम के बारे में। देखिए, दो है, कंज्यूमर प्लेटफॉर्म और इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। चार तरह की सर्विस है, जिसमें पहला है न्यू कंज्यूमर को सर्विस देना, कि मोबाइल ऐड के थ्रू किसी को ऐड करवाना है तो दिया। दूसरा, retargeting existing consumer to complete transaction for e-commerce company through mobile advertising। एग्जाम्पल, इसको सिंपल एग्जाम्पल में लेते हैं। आप किसी वेबसाइट पे गए, किसी मोबाइल ऐप पे गए, कोई आपको प्रोडक्ट पसंद आया, आपने उसकी पूरी डिटेल देख ली, फोटो देख लिए, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते आपका मूड चेंज हो गया और आपने प्रोडक्ट बाय नहीं किया और उस वेबसाइट को बंद करके कहीं और चले गए। अब ऐसे में क्या होगा कि वो चीजें बार बार आएंगी। तो रीटारगेट एग्जिस्टिंग कंज्यूमर टू कंप्लीट ट्रांजैक्शन, यानी वो आपको बार बार दिखाएगा कि भैया ये चीज है, तुम भूल आए थे, किसी काम में रह गए थे, इसको कंप्लीट करो। तो अब इसमें क्या होता है, हम भी तो इंसान ही हैं। ये जो मार्केटिंग होती है सबसे खतरनाक होती है। और मुझे एक चीज बताइए, आपके साथ जब ऐसा हुआ है तो कितने % टाइम आपने वापस जाके उस सौदे को या उस चीज को ऑनलाइन शॉपिंग कंप्लीट की है? प्लीज बताइएगा। तो इससे इस बिजनेस को आप अंदर तक घुस के समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हुआ, रीटारगेट। तीसरा, ऑनलाइन टू ऑफलाइन प्लेटफॉर्म। अब जो ऑनलाइन वाले हैं उनको स्टोर तक ले जाना। बहुत बार आपने देखा होगा ऐड, आजकल बड़े से बड़े स्टोर, मैक्स लाइफ, जो मैक्स वाले हैं, अदर बड़े स्टोर हैं, वो क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग कर लीजिए और वो प्रोडक्ट आप स्टोर से कलेक्ट कर सकते हो, जिससे साइज वगैरह का भी इशू और कुछ कलर का इशू हो, कंप्लीट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आप जिनके साथ हुआ हो वो उनको एकदम क्लियर पता चल रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो आपने ऑनलाइन किया, ऑफलाइन स्टोर पे चले गए, तो ये भी ये करवाते हैं। और चौथा है जो सबसे बड़ा चीज है, डिजिटल एड के फ्रॉड को रोकना। अब आप कहेंगे ये डिजिटल एड का फ्रॉड क्या है? तो क्या होता है, दिमाग इंडिया में एक से एक उल्टी खोपड़ी के लोग बैठे हैं, ऐड चल रहे हैं, उस पर झूठ मूठ के बार बार क्लिक आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब बार बार क्लिक आ रहा है तो आपके तो पैसे उड़ते चले जाएंगे क्योंकि क्लिक हो रहा है, होंगे ना, और आपको लगेगा कोई क्लाइंट कर रहा है, बट ये क्लाइंट नहीं होता, ये फेक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके बैक टू बैक क्लिक किया जाता है और ऐसे में आपको लगता है कि ऐड पे लोगों ने क्लिक किया, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। और ये हैकर्स के थ्रू होता है। तो हैकर्स के थ्रू होता है तो इस चीज के लिए आपको पैसे यहां पे भरने नहीं पड़ते। ये इनके सॉफ्टवेयर की खासियत होती है, जिसके कारण ये आपको बताते हैं ये फेक है, ये गलत है, इस पे जाने का नहीं, बुलाए तो जाने का नहीं। आई बात समझ में? तो इससे आपको पहचान में भी मिलती है। तो इस तरीके से ये स्कैम से भी आपको बचाने की कोशिश करते हैं। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये रियल टाइम में बताते हैं, रियल लाइव सॉफ्टवेयर जो होता है इनका रियल बताता रहता है कि कब किस तरीके से ये हो रहा है। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और उससे भी बड़ी चीज अब इनकी क्या है, ये पैसा जो लेते हैं ना, कॉस्ट पर कन्वर्टेड लेते हैं, यानी सिर्फ क्लिक पे नहीं, जो बिजनेस मॉडल में चेंज हुआ ना वही पैसा लेते हैं। तो ये उससे भी बड़ी खासियत है। अब इनका है इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म। इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म से सिर्फ 3% आता है। कि इसमें क्या है, आपको एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चाहिए, आप ई कॉमर्स के थ्रू अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, तो ये उसमें आपकी हेल्प करते हैं। तो इस तरीके से इनका इंटरप्राइज प्लेटफॉर्म भी। अब अगर पूरे सिस्टम को एक समरी में समझने की कोशिश करें तो ये क्या करते हैं, बिजनेस टू कंज्यूमर मोबाइल का मार्केटिंग करते हैं। आप हो बिजनेस, हम हैं कंज्यूमर, और ये है एफएल इंडिया। हाँ दिख रहा है, हाँ, आप हो बिजनेस, हम हैं कंज्यूमर, ये है एफएल इंडिया। आप यहां गए, ये हमें यहां ले आए। ठीक है, तो ये इनका काम है, जिसमें इनके पास बड़े बड़े कस्टमर हैं, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जबोंग, बुक माई शो, गो आईबीबो, J&J, मैकडोनल्ड, एयर एशिया, एक्सिस बैंक, निसान, ऐसा बड़ा बड़ा नाम है। ठीक है, तो कंपनी का काम, नाम, बिजनेस आई होप बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं इनके फंडामेंटल एनालिसिस पे। अब अगर हम बात करें इनके फंडामेंटल एनालिसिस पे, तो इनका टोटल रेवेन्यू देखो किस तरीके से साल दर साल बढ़ता गया है। 2015, 16,
17, 18, 19 देख रहे हो। और 19 आके तो मतलब एक रॉकेट सिंह अगर मेरी भाषा में कहा जाए वो बना है। उसके बाद अगर आप नेट इनकम देखो, नेट इनकम सीधे 48.82 करोड़, मतलब बढ़ता गया है, कहीं कोई कमी नहीं है। अगर इनकी बैलेंस शीट पे आप चले जाओ, बैलेंस शीट में भी अगर आप देखोगे तो टोटल एसेट 1.58 करोड़ का है और लाइबिलिटी 85.86 की है, यानी हर एंगल से बेहतर पोजीशन में बैठे हैं। और कैश फ्लो भी आप देख लो तो कैश फ्लो भी इनका बढ़ता ही चला गया है साल दर साल। तो फंडामेंटली भी कंपनी में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन जो बात है वो ये है कि इनकी वैल्यूएशन ज़्यादा है। वैल्यूएशन ज़्यादा है किस तरीके से, वो बात करते हैं। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है। अगर नीचे में मिलेगा, ये जो एक प्राइसिंग के पास का लेवल है, ये 1,000 रुपए के लमसम का, तो डेफिनेट इसमें एंट्री मारनी चाहिए और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट से इसको होल्ड करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और ये मेरा मानना है, हो सकता है आप इससे एग्री करते हो सकता है आप इससे नहीं एग्री करते हो, बट ये मेरा प्रोस्पेक्ट है। और उम्मीद करूंगा जो आपकी डिमांड पे ये वीडियो बनाई आपको क्रिस्प क्लियर समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ लाते रहेंगे। और बस आपका प्यार, देखिए लाइक क्या है, मोरल बूस्ट करता है। लाइक के बदले में यूट्यूब पैसा नहीं देता है ना। तो लाइक मोरल बूस्ट करता है, कमेंट हौसला देता है कि नहीं हम कुछ कर रहे हैं, बस। और बाकी ट्विटर टेलीग्राम मैंने बताया ही कि जुड़ेंगे तो आप ही का फ़ायदा है, नहीं जुड़ेंगे कोई बात नहीं। थैंक यू।